नमस्कार दोस्तों। आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा एक पावर दिया गया है अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और ये पावर दिया गया है दिल्ली के पुलिस चीफ कमिश्नर को। अब आपको पता होगा ज्यादातर राज्यों के अंदर अगर आप देखोगे जो सबसे ज्यादा पावर होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वो डीएम के पास होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन जो बड़े शहर हैं जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहां पर आपको कमिश्नरेट सिस्टम देखने को मिलेगा जिसमें जो सबसे हेड होते हैं पुलिस के वो आपके पुलिस चीफ कमिश्नर होते हैं। तो उनको यहां पर पावर दिया गया है अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये आप देख भी सकते हो। तो इसको हम जानेंगे डिटेल से कि ये है क्या एग्जैक्टली नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये लाया क्यों गया था, प्लस ये सिग्निफिकेंस क्यों रखता है, इस समय इसको क्यों लाया जा रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है। आपको पता होगा दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इस समय अनिल बाईजाल, उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया सैटरडे को। अब ये नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया, क्योंकि उनके पास पावर है। जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर अगर आप देखोगे ये जो जारी किया गया है नोटिफिकेशन, इसके अंदर उनको पावर दी जाती है अंदर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3 और इसी के तहत उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो हैं वो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी उनको लगेगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का इस्तेमाल करना है तो। और ये मैं आपको बता दूं कि 18 अक्टूबर 2021 तक लागू रहेगा। जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है अगर आप देखोगे, मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में, तो ये मैक्सिमम 3 महीने तक रहता है। अगर आप वापस से इसको लाना है तो फिर से एक नया नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। एक ही क्वार्टर तक ये मैक्सिमम रह सकता है और इसी की वजह से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो पावर दी गई है ये 18 अक्टूबर 2021 तक दिल्ली चीफ पुलिस कमिश्नर के पास रहेगी। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है क्या, बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ। देखिए इसमें जो पावर दी जाती है किसी को भी, इसके तहत क्या होता है कि वो किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकते हैं। अब आपको पता होगा जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है या फिर डिटेंशन में रखा जाता है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अरेस्ट तो सिंपल ये हो गया कि पुलिस जो है कोई वारंट के साथ आ रही है, पुलिस बता रही है कि आपने ये अपराध किया है और उसके बाद आपको अरेस्ट कर लिया जाता है और 24 घंटे के अंदर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने प्रस्तुत करना होता है। तो वो नॉर्मल अरेस्ट होता है। जहां तक डिटेंशन की बात होती है उसमें यहां पर अभी आपने किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया, मतलब आपके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है, लेकिन डर है कि आप किसी प्रकार के पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकते हो, आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, इस तरह के अगर चीज हैं तो आपको डिटेंशन में लिया जा सकता है। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये 1980 में लाया गया था जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। 23 सितंबर 1980 को यहां पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाया गया था और इसके तहत 12 महीने तक आपको डिटेंशन में रखा जा सकता है विदाउट एनी चार्ज। और इसमें एक और चीज है कि 10 दिन से भी ज्यादा अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चार्जेस आपके ऊपर लगाए गए, मतलब कुछ भी नहीं बताया जाएगा। इट इज सिंपली कि आपको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। यह आपका ब्रिटिश राज से भी रिलेटेड है, मैं आपको आगे और बताऊंगा इसके बारे में। इसको काला कानून भी कहते थे। हां, इसमें यह चीज है कि आपको अपील करने का मौका दिया जा सकता है। बेसिकली हाई कोर्ट की एक एडवाइजरी बोर्ड होती है, उसमें यहां पर आपको मौका दिया जा सकता है कि आप अपील कर लो, लेकिन यहां पर आपको एक्सेस नहीं मिलेगा अपने वकील के साथ मिलने का। जो लॉयर का एक्सेस होता है वो आपको यहां पर नहीं दिया जाएगा। तो यह काफी ज्यादा ड्रकोनियन जो कानून है ऐसा बताया जाता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मतलब कि आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लग रहा है, बस आपके ऊपर आशंका जताई जा रही है कि आप ये गलत काम कर सकते हो, इसकी वजह से हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ गलत काम ना करो। तो इसका कई बार गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, कई बार सही तरीके से भी किया जाना चाहिए, लेकिन वही है, इसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी होती रहती है। अगर आप इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखोगे तो ब्रिटिशर्स का जब राज था तो उस समय उन्होंने सबसे पहले लाया था बंगाल रेगुलेशन 3 और इसके तहत यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर दे दी गई थी कि किसी भी पर्सन को वो अरेस्ट कर सकते हैं ताकि पब्लिक ऑर्डर को बनाया जा सके, किसी भी प्रकार का कानून ना तोड़ा जाए। और यहां पर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो भी आपको अवसर नहीं दिया जाएगा। आगे चलकर क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो हैं वो 1990 में आपको पता होगा रौलत एक्ट, जिसको लेकर जलियांवाला बाग और सारी चीजें आपको पता है, वो घटनाक्रम होता है, लेकिन रौलत एक्ट फाइनली लेकर आता है ब्रिटिश जो है और इसके तहत भी यहां पर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है और वहां पर कोई भी ट्रायल नहीं दिया जाएगा। तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम से चलता आ रहा है। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने 1971 में एक एक्ट लाया था, अक्सर आप सुनते होंगे मीसा एक्ट के बारे में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये उसी प्रकार से था, जैसे रौलत एक्ट है 1919 का, वैसे ये भी आपको देखने को मिलेगा। और इसका एक छोटा कहानी भी बताया जाता है कि
इमरजेंसी के दौरान ये जो मीसा एक्ट है इसका बड़ी मात्रा में प्रयोग किया गया था। लालू प्रसाद यादव के ऊपर भी किया गया था और उनकी बेटी हुई थी उसी समय, तो इसीलिए उनका नाम मीसा रख दिया गया, मीसा भारती, और इस तरह की चीजें बताई जाती हैं। तो फाइनली क्या किया जाता है कि 1977 में ये जो मीसा वाला एक्ट है इसको खत्म कर दिया जाता है और 1980 में जाकर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया जाता है। तो ये पूरा बैकग्राउंड है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का। अगर आपको मेन पॉइंट्स जानना हो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, इसमें सिंपल यही पावर दी जाती है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपने कोई कानून नहीं तोड़ा है, आपको डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, कई महीने तो किया जा सकता है। साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि आप जो है हमारे फ्रेंडली किसी फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन खराब कर सकते हो, उसके तहत भी हम आपको डिटेन कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर जस्ट बोल दिया जाता है कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, यहां पर इसमें पावर होती है सरकार के पास कि जो फॉरेनर्स हैं, जो बाहर से आए हैं हमारे देश के अंदर, उनको भी डिटेन किया जा सके। ऐसा नहीं है कि अगर आपके एग्जाम में आता है कि सिर्फ इंडियन सिटीजन के ऊपर लागू होता है, नहीं, फॉरेनर्स के ऊपर भी लागू होता है। और कई बार आपने सुना भी होगा कि किसी फॉरेनर्स को भारत जब वो आया उसको वापस से भारत से भेज दिया गया, तो अक्सर इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके प्रेजेंस को जो है रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है। और जैसा कि मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हर क्वार्टर में इसका नया नोटिफिकेशन जारी करना होगा अगर इसको कंटिन्यू करना है तो इसके बारे में तो हमने समझ लिया कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है क्या, सब कुछ जान लिया। लेकिन ये जो अभी मूव किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, ये जो जारी किया गया है जहां पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पावर दी गई है, इसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए यहां पर दो चीजें आपको समझना है। एक तो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो मे भी हो सकता है कि यहां पर इंटेलिजेंस के माध्यम से कुछ खबर आई होगी, कुछ होगा जिसके तहत यहां पर गिरफ्तार करना हो, किसी को डिटेंशन में लेना हो, तो वो एक चीज हो सकता है। लेकिन दूसरा आपको समझना है कि दिल्ली के अंदर अभी तक बहुत लंबे समय से, ऑलमोस्ट एक साल अब जल्दी हो जाएगा, जब फार्मर प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। सेंटर के द्वारा जो 3 एग्रीकल्चर से रिलेटेड कानून लाए गए थे उसके खिलाफ प्रदर्शन अभी भी जारी है। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 200 किसानों को यहां पर परमिशन दिया गया था कि वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सकते हैं, और ये किसानों ने किसान संसद करके जो पूरा मुहिम है उसको चलाया है। तो इस वजह से भी आप कह सकते हो कि मे भी अरेस्ट करना हो किसी को, तो ये भी सिग्निफिकेंस इसका बताया जा रहा है। लेकिन जहां तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, उनका बस ये कहना है कि ये रूटीन ऑर्डर है और इसको रेगुलरली जारी किया जाता है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली में अगर आप देखोगे पार्लियामेंट के आसपास, पार्लियामेंट भी इस समय चल रहा है जो आपका मॉनसून सेशन कहते हैं, और वहां पर पूरे आसपास के एरियाज में बड़ी मात्रा में बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, सिक्योरिटी पर्सनल को तैनात किया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे बयान भी आए थे किसानों के द्वारा कि यहां पर जो है प्रदर्शन करेंगे पार्लियामेंट के पास जाकर भी, तो इसको लेकर भी और कई बार ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी भी लगाई गई है। और इंडिपेंडेंस डे देखते हुए साथ ही साथ जो रैपिड एक्शन फोर्स हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सभी लोग काफी ज्यादा तैनात हैं वहां पर। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट से भी आप चीजों को देख सकते हो, इंडिपेंडेंस डे का प्लस जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यहां पर एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसके तहत दिल्ली के अंदर जितने भी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो ड्रोन हो गया, पैराग्लाइडर्स हो गया, हॉट एयर बैलून, सभी को यहां पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया, नहीं किया जा सकता इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को देखते हुए। और ये 32 दिन तक चलेगा, 16 अगस्त तक, 16 जुलाई से 16 अगस्त तक ये पूरी सारी चीजें चलने वाली हैं। तो ये है पूरा दोस्तों रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो पावर दिया गया है। आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी चीजें था मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। क्या बता सकते हो कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो आपको कौन से फंडामेंटल राइट्स के अंदर इसका मेंशन मिलेगा? जो हमारा है ना फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 के अंदर, सॉरी पार्ट 3 जो है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 के अंदर जो पूरा फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ है, उसके अंदर वहां पर आपको कहां पर इसका मेंशन मिलेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, studyIQ.com पर जाइए, सारी चीजें, सारे कोर्सेज आपको काफी अफोर्डेबल रेट्स पर वहां पर मिल जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।